सभी का मंगल और नमस्कार। हमारे सनातन जो धर्म के अंदर कहते हैं, जो भी ग्रंथ हैं, जो भी छोटी से बड़ी पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा कहते हैं जो योगदान है वो गीता प्रेस गोरखपुर का है। आप उन्हीं के ही सारी छोटी से बड़ी किताबों को, पुस्तकों को, ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दो, उसी में आपका जीवन निकल जाएगा। लेकिन एक एक चीज़ प्रामाणिक है, उसको कहते लेके जो भी बातें, तो आपको अच्छा लगेगा। जो भी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो हमें धर्म ग्रंथों से क्या लाभ मिलता है, ज्ञान तो बढ़ता सो अलग है। हमें उस समय के क्या कहते हैं, देश काल परिस्थिति का भी कहते हैं हिसाब किताब का ज्ञान होता है, कैसे उस समय क्या था क्या नहीं था, मतलब एक प्रकार हिस्ट्री टाइप जिसको बोलिए, ठीक ना। इतिहास भी मालूम पड़ता रहता है, धर्म का भी मालूम पड़ता रहता है। हमें बहुत अच्छे कहते हैं, बड़े गहराई से कई बातें मालूम पड़ती हैं। हमें जितनी भी चीज़ें उसके बारे में हमारे पास एक ऐसा संकलन अपने मन मस्तिष्क में तैयार हो जाता है कि ठीक है, हमें कोई किसी से वाद विवाद नहीं करना, कोई शास्त्रार्थ नहीं करनी, फिर भी कभी छूट पड़े तो अपनी बात को थोड़ा तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि हमें उस चीज़ का मालूम होता है। नहीं मालूम होता, हम उथली उथली बातें जो हमारे पास ज्ञान होता है वो हम रखेंगे, फिर बाद में चुप हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता। नहीं तो कम से कम चुप भी हो तो ये तो कह सकते, देखो गीता प्रेस गोरखपुर के इस ग्रंथ में या इस पुस्तक में लिखा हुआ, वहाँ से छपे हुए में, तो कम से कम आप ताल ठोक के बोल तो सकते हैं, क्योंकि आपको उस चीज़ का ज्ञान है। और आपको ना सारी चीज़ एकदम दूध का दूध, पानी का पानी की तरह चीज़ क्लियर होती चलेगी। हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर के अलावा भी चौखंबा प्रकाशन है, आपका कहते हैं विश्वविद्यालय प्रकाशन है वाराणसी, ठीक है ना, ऐसे हैं, तो आप उनको पढ़िए भाई। और भी बहुत सारे, मेरे को भी इतने नाम याद नहीं, लेकिन आप पढ़िए। मल्टी मतलब कहते हैं ना, वर्सटाइल, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो जाइए खाली धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ के। बहुत सारी चीज़ें, कला क्या, साहित्य क्या, इतिहास क्या, हर तरह की बातों का समावेश है उसके अंदर। कहानियों के द्वारा समझा हुआ। आप कहानियों को केवल दृष्टांत के तौर पे लीजिए, कि हाँ भी इन्होंने जो भी दिया उदाहरण के तौर पे, जो कहानियाँ दी हैं, दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए, बस वही है, ठीक है ना। हर चीज़ को समझाने का तरीका है, एक एक चीज़ गहरी है। आपको कहते हैं ना, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सारी ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, इतनी बातें उसके अंदर, मतलब एक नो हाउ जो कहना चाहिए ना, वो आपको मालूम पड़ेगा। आप भविष्य पुराण ले लीजिए, कितना ब्रह्मांड को लेके उसके अंदर है, और भी बहुत सारे कहते पुराण हैं, ग्रंथ, सब कुछ। तो इसीलिए हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे को आत्म संतुष्टि भी होती है, ज्ञान भी बढ़ता है, और सच कहूँ तो उसके द्वारा मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रफुल्लित तो रहते हैं।